नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को ही है। हर बार थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती थी कि 14 को है या 15 को है। 2-3 सालों से ऐसा ही हो रहा था, मगर इस साल मकर संक्रांति 14 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो मकर संक्रांति के दिन जो भी दान किया जाता है उसका 100 गुना फल हमें रिटर्न मिलता है, वापस मिलता है। तो इस दिन हमें ऐसी चीज़ों का दान करना चाहिए जो हमारे ग्रह नक्षत्रों को मजबूत करे और हमारे ग्रहों की दशा अच्छी हो। तो इस तरह की कुछ 7 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर दान करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर बहुत ही कम सामान दान करें जिससे आपका पुण्य 100 गुना मिले। तो यही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन सी वह 7 चीज़ें हैं जो ज़रूर दान करनी चाहिए मकर संक्रांति पर। यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें रखी हैं, लेकिन इसमें से कम आप 7 चीज़ें तो ज़रूर दान करें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए हमें इन सब चीज़ों को दान में ज़रूर लेना चाहिए। जैसे गुड़ हमारे चंद्रमा को मजबूत करता है, गुड़ का दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इसी तरह से बाकी चीज़ों का भी अपना एक अलग महत्व है। तो इन सब चीज़ों का दान मकर संक्रांति पर इसीलिए किया जाता है कि मकर संक्रांति पर जो दान करे उसका 100 गुना फल हमें वापस मिले। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना होता है मकर संक्रांति पर। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किन किन चीज़ों का दान करते हैं और आप किस शहर से हैं, आपके घर में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कितनी मात्रा में दान करना चाहिए। तो देखिए, दान का कोई ये नहीं है। आप दान इतना कीजिए कि 2 व्यक्ति का एक वक्त का भोजन हो जाए। तो सबसे पहले हमें खिचड़ी का दान करना होता है। मकर संक्रांति खिचड़ी का पर्व है, तो हमें खिचड़ी का दान ज़रूर करना होता है। तो आप चाहे तो दाल चावल मिला के दान कीजिए, फिर दाल चावल अलग अलग कीजिए। तो इस तरह से हमें खिचड़ी का दान करना है। मिलाकर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम खिचड़ी बना कर ही दान करना होता है। तो खिचड़ी के जैसा ही हमें दाल चावल मिक्स करके ही दान करना चाहिए। तो आप दाल चावल को अपने दान की सामग्री के लिस्ट में ज़रूर शामिल कीजिए। दाल चावल मिलाकर आप दान कीजिए। इस पे केवल दक्षिणा रख सकते हैं, या फिर आप सब्जी वगैरह भी रखकर दान कर सकते हैं। सब्जी या हल्दी मसाले अपना रखें तो केवल दक्षिणा ज़रूर रख दें, क्योंकि खिचड़ी के साथ दक्षिणा ज़रूर रखी जाइए। जो भी खिचड़ी बनाने में सामान लगेगा उसकी पूर्ति के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर रखनी होती है। इसके बाद जो देखिए, हमें जो अगली सामग्री लेनी है वह होता है सप्तधान। सप्तधान में आप अपने घर में जो भी अनाज है उन सब चीज़ों को हम ले सकते हैं। इसमें हमें गुड़ लेना होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। या तो आप गुड़ से बनी हुई मिठाई ले लीजिए, तिलकुट ले लीजिए, गुड़ की तिलकुट ले लीजिए, या फिर आप साबुत गुड़ ही ले लीजिए। तो गुड़ का दान जरूर करें। मकर संक्रांति पर गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद है उड़द दाल। उड़द दाल का दान जरूर करना चाहिए। खिचड़ी के लिए आप मिक्स करके भी कर सकते हैं या फिर अलग से भी कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता हो आप उतना ही लीजिए। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 किलो 2 किलो लेना है। 1 कटोरी जितना दान भी दान ही होता है। दान हमेशा हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए, दिखावे से नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, दान करना चाहिए। आप चावल में ही सभी चीज़ों को मिक्स करके दान कर दीजिए या फिर अलग अलग कीजिए। इसके बाद हमें चने का दान करना होता है। आप चने की दाल ले लीजिए या फिर चना ले लीजिए, यह आपकी मर्जी है, यह आप पे डिपेंड करता है। पर हमें चने का भी दान जरूर करना चाहिए। काले चने का दान करने से शनि भी हमारा मजबूत होता है, इसलिए हमें काले चने का दान जरूर करना चाहिए। उसके बाद आता है गेहूँ। तो हमें गेहूँ का दान जरूर करना चाहिए। आटे का दान जैसे किया जाता है उसी तरह से हमें गेहूं का दान किया जाता है। तो गेहूं का दान भी आप ज़रूर कीजिए। देखिए, इन सभी चीज़ों का कहीं ना कहीं मतलब हमारे ग्रहों से कुछ संबंध होता है, इसलिए हमें इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और तिल का दान तो आपको ज़रूर करना है। कुछ चीज़ों का दान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे तिल। मकर संक्रांति पर तिल का दान आपको ज़रूर करना है। तिल आप काले लीजिए या सफ़ेद लीजिए, आपकी मर्जी है। इसके बाद हमें देखिए मूंग का दाल लेना है। आप अगर गोटा मूंग लेते हैं तो फिर आपको मूंग की दाल नहीं भी लेंगे तो चलेगा। मसूर की दाल छोड़कर आपको बाकी कोई भी दाल आप ले सकते हैं। मसूर की दाल का दान नहीं किया जाता है। उसके बाद हमें हरा मूंग लेना है। हरा मूंग लेने से हमारा बुध मजबूत होता है। बुध ग्रह की स्थिति को सुधारने के लिए हमें हरा मूंग लेना होता है। तो आप हरे मूंग का दान भी जरूर कीजिए। तो इस तरह से हमें सप्तधान का लेना होता है।
इसे आप एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं या फिर अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें घी लेना होता है। घी का दान करने से हमें कारोबार में वृद्धि मिलती है। जो भी हम कारोबार करते हैं उससे हमें उन्नति मिलती है। तो इस तरह से हमें घी का दान करना है। तो घी भी आप ज़रूर लीजिए, अपने दान की लिस्ट में आप घी को भी ज़रूर शामिल कीजिए, इसलिए घी का भी दान करना चाहिए। नमक का भी दान इस दिन बहुत ही शुभ होता है। वैसे तो नमक का दान नहीं किया जाता है, मगर मकर संक्रांति पर नमक का भी दान किया जाता है। नमक का दान करने से हमें कर्ज में मुक्ति मिलती है, तो कर्ज मुक्ति के लिए हमें नमक का दान करना होता है। तेल का दान भी मकर संक्रांति पर जरूर करना चाहिए। इससे हमें शनि की दृष्टि से बचने के लिए मदद मिलती है। शनि की हमें कुदृष्टि नहीं लगती है और मंगल भी हमारा मजबूत होता है। तो इसलिए हमें सरसों के तेल का भी दान जरूर करना चाहिए और हमें तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करना चाहिए। वैसे सफ़ेद तिल या काले तिल तो हम दान कर ही रहे हैं, इसके बावजूद हमें तिल से बनी हुई मिठाइयों का भी दान करना चाहिए। देखिए दान कम या ज़्यादा होता है, लेकिन दान करने वाले का भाव होना चाहिए। अगर भाव में आप एक मुट्ठी अनाज ही दान करते हैं तो आपके लिए वह ही 100 गुना वापस आपको फल के रूप में मिलता है। दान का कोई सीमा नहीं है, दान कम या ज़्यादा हो सकती है, बस भाव की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना याद रखिए कि आप जो भी दान दे रहे हैं अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से दे रहे हैं, खुश होकर दे रहे हैं। और दान आप उसे दीजिए जिसे इसकी ज़रूरत हो। किसी धनवान व्यक्ति को दान देने का कोई फल नहीं होता है। दान आप उसे दीजिए जो आपके दान का महत्व को समझे। इसलिए दान हमेशा गरीबों में ही कीजिए, या फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार मंदिर में भी दान दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान करके महापुण्य की प्राप्ति होगी। तो मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया है कि आप मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करें और बहुत ही सरल तरीके से आप 100 गुना पुण्य की प्राप्ति करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम।